तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका बेटा फिर से अवर गुरुकुल में। तो हमने लास्ट वीडियो में 4.1 के फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। अब सेकंड क्वेश्चन के जो भी पार्ट हैं उनको खत्म करते हैं। तो देखो, सबसे पहले बिना देरी के चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। स्क्रीन पे तुम्हें दिख रहा होगा, देखो मैं पढ़ देता हूँ एक बार। क्या है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्षेत्र की लंबाई मीटर में दी है तुम्हें, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना है, जो क्षेत्र की लंबाई है ना वो क्या दे रखी है, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक दे रखी है। और हमसे पूछा है कि भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, देखो सबसे पहले हमें दिया क्या है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें दिया है कि कोई आयताकार भूखंड है, आयताकार भूखंड, और उसका क्षेत्रफल दिया है। कितना दिया हमें, 528 मीटर स्क्वायर, ये दिया। ठीक है, और हमसे कहा है कि जो उसकी लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। क्या कहा है, देखो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। मतलब सबसे पहले चौड़ाई से कहा है, तो चौड़ाई को मानना है। किसको मानना है, चौड़ाई को। तो माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई, क्या मानी, चौड़ाई क्या है, x मीटर है, ये लिखा। ठीक है, अब जो हमें लंबाई दी है वो क्या कहा है उसने, कि जो हमें चौड़ाई है इसके दुगने से एक अधिक है। ये चीज ध्यान रखनी है। तब इसकी लंबाई हम लिखेंगे, तब इसकी लंबाई। भाई पहले जो क्वेश्चन पेपर में दिए उसको देखते हैं। क्या कहा है, हमसे कहा है कि चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, एक अधिक है। तो देखो बेटा, हमारा चौड़ाई, यहाँ पे चौड़ाई क्या है, x मानी थी हमने, इसका क्या करना है, दुगना करना है। तो चौड़ाई के दुगने से करेंगे, देखो 2x, और उससे एक अधिक, ये एक अधिक हो जाएगी। ये मीटर में है तो ये भी मीटर में आएगी, मीटर। ये चीज ठीक है। क्षेत्रफल दिया है, चौड़ाई आ गई, लंबाई आ गई। अब तुम्हें पता है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, जानते हैं सब क्या होता है। यहां पे लिखेंगे हम आयत का क्षेत्रफल, लिख लो क्या होता है, लंबाई गुणा में चौड़ाई। ठीक है, अब हमें यहाँ आयताकार जो भूखंड है हमारा, उसका क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है, कितना दिया है, 528 दिया है। तो ये इसके क्या होगा, बराबर होगा। तो देखो यहाँ पे जो लंबाई है वो कितनी है हमारे पास, 2x + 1, चौड़ाई कितनी दी है हमें, x, बराबर ये कितने के दिया है, 528 के। इनकी क्या करनी है, मल्टीप्लाई कर लेंगे। x का पहले 2x से करेंगे तो क्या होगा, 2x² प्लस x का 1 से करेंगे तो x, इक्वल में कितना बचा, 528। ठीक है बेटा, इसको क्या करना है, 528 को इधर ले आएंगे, 2x² प्लस x, तो माइनस के 528 बराबर क्या बचेगा, 0। अब देखो तुम्हें क्वेश्चन में कहा है कि बस इसका तुम्हें समीकरण बनाना है। क्या बनाना है, समीकरण। तो हमारा ये समीकरण आ गया। आप यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, आंसर लिख सकते हो। अगर तुमसे वो समीकरण बनाने के लिए नहीं कहे और डायरेक्ट कहे कि इसका क्या निकालना है तुम्हें, लंबाई चौड़ाई ज्ञात करो, तो इसका क्या करेंगे बेटा, गुणनखंड करेंगे। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या कहा है तुमसे, सिर्फ इसको समीकरण में निरूपित करना है। तो यहां तक तुम कर सकते हो। ठीक है, यहां तक क्या करना है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखो बेटा सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल दे रखा है 306। ठीक है, और हमें क्या करने हैं, वो पूर्णांक निकालने क्या है क्या नहीं है। ठीक है, सबसे पहले ये चीज समझो कि क्रमागत धनात्मक पूर्णांक दिया है। क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, भाई कोई भी चीज क्रम से आ रही है। ठीक है, जैसे मान लो कोई चीज हमने x मानी, तो उससे अगला क्या होगा, x + 1, या फिर कोई संख्या 4 है और उससे अगली क्या होगी, 5। तो 5 को हम कैसे लिखेंगे, 4 + 1 करके लिखेंगे ना।
कोई संख्या 10 मानी हमने, 10 से अगली क्या होगी, 10 + 1 होगी। ठीक है, ऐसे ही सबसे पहले हम क्या मानते हैं कि माना धनात्मक पूर्णांक x व, अब इससे अगला क्या होगा, x + 1 है, ये माने। अब हमसे कहा है कि इन दोनों का जो गुणनफल है वो 306 के बराबर है। ठीक है भाई, लिखते हैं दोनों पूर्णांकों का गुणनफल क्या दिया है हमें, 306 दिया है। ठीक है ना, पूर्णांकों का गुणनफल देखो, पूर्णांक क्या है, x मल्टीप्लाई, गुणनफल का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, बराबर 306। अब इनका मल्टीप्लाई कर लो, x का x से करेंगे तो x² प्लस x का 1 से करेंगे तो x बराबर 306। सिंपल सा है, इसको इधर ले आओ, x² प्लस में x माइनस के 306 बराबर में 0। ये इसका क्या हो गया, समीकरण हो गया। बस छोटा सा सवाल था, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी। ठीक है ना, बहुत ही सिंपल है। देखो यहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हें थर्ड दिया है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ है, उससे कितने वर्ष बड़ी है, 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। तो हमें रोहन की माँ की आयु ज्ञात करनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। देखो अभी तो क्या है कि सेकंड क्वेश्चन में हमसे सिर्फ ये कहा है कि समीकरण निरूपित करो। ठीक है, अगर किसी बच्चे को चाहिए कि नहीं सर इसको पूरी वीडियो बनानी है तो प्लीज कमेंट करना, तो हम पूरी वीडियो बना देंगे। लेकिन जो बुक में कहा है, क्या कहा है, समीकरण निरूपित करना है, तो उतना ही करना, हमें क्यों फालतू में टेंशन लेनी है। ठीक है ना, तो उतना ही करना है। तो देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रोहन की माँ है वो उससे कितनी है, 26 वर्ष बड़ी है। तो सबसे पहले मानते हैं आयु की, माना रोहन की आयु, माना रोहन की आयु कितनी है, और आयु कौन सी माननी है बेटा, वर्तमान माननी है। रोहन की वर्तमान आयु क्या है, x वर्ष है, x वर्ष है। ठीक है, x वर्ष है। अब देखो हमने रोहन की क्यों मानी है, उसकी माँ की आयु क्यों नहीं मानी, क्योंकि बेटा सवाल में क्या कहा है कि रोहन की माँ की आयु रोहन से है 26 वर्ष बड़ी। तो रोहन की माँ की आयु क्या है, रोहन से 26 वर्ष ज्यादा है, तो हम किसको मानेंगे, रोहन को मानेंगे, ना कि उसकी माँ को। ठीक है, तो रोहन की वर्तमान आयु मान ली, तब उसकी माँ की आयु क्या होगी, तब उसकी माँ की आयु क्या होगी भाई, रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। तो रोहन की आयु क्या है भाई साहब, यहाँ पे x, तो बड़ी होगी तो 26 प्लस हो जाएगा, ये वर्ष हो गई। ठीक है, ये तो वर्तमान आयु आ गई। अब लेकिन उसने कहा है कि 3 वर्ष पश्चात उनके गुणनफल जब हम करते हैं तो कितनी हो जाती है बेटा आयु, 360 हो जाएगी। जब उनका हम गुणनफल निकालेंगे इन दोनों का 3 वर्ष पश्चात का, ठीक है, तो कितनी हो जाएगी, 360। इसको लिखते हैं, क्या कहा है, 3 वर्ष पश्चात चलते हैं, क्या है, देखो लिखेंगे 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात देखोगे तो रोहन की आयु क्या होगी, रोहन की आयु, रोहन की आयु फिलहाल तो x है, और 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष बाद, अब मान लो तुम्हारी 20 है तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, 23, 20 में 3 और जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे भी x है तो x में कितने जुड़ जाएंगे बेटा, 3 और जुड़ जाएंगे, x + 3 वर्ष, ये हो गई। अब उसकी माँ की आयु क्या होगी, माँ की आयु, अब माँ की आयु x + 26 थी, इसमें 3 वर्ष और ऐड कर दो,
अगर हम देखें तो कितना हो जाएगी x प्लस 29 वर्ष, ये हो जाएगी। ठीक है, अब उसने कहा था जो 3 वर्ष पश्चात जो आयु निकलेगी उनका यदि हम गुणनफल करते हैं, मतलब मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना आ जाएगा, 360 आ जाएगा। ठीक है, कहेंगे दोनों की आयु का गुणनफल, की आयु का गुणनफल कितना दे रखा है हमें, 360 दे रखा है। तो निकालते हैं दोनों की आयु गुणनफल। एक की है x प्लस 3 और एक की है x प्लस 29, कुल 360। ठीक है बेटा, देखो क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई इससे करते हैं। पहले x का x से करेंगे तो एक्स स्क्वायर, प्लस x का 29 से करेंगे तो 29x, प्लस 3 का x से करेंगे अब 3x, प्लस और 29 का 3 से करेंगे तो कितना आएगा, 3 9 जा 27, 3 2 जा 6 और 2 8, इक्वल में आएगा 360। ये तुम्हारे पास x और x के दोनों है, यहाँ पे 29x है, यहाँ पे 3x है, तो एक्स स्क्वायर प्लस में कितने हो जाएंगे, 32x हो जाएंगे, प्लस का 87 है। अब मैं इसको इधर लेके आऊंगा तो ये माइनस का 360 बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस में 32x, देखो इसको माइनस कर सकते हैं, ये प्लस में और ये माइनस में, कितने बचेंगे, देखो 0 में से 10 7 नहीं जाएंगे तो 10 में से 7 माइनस करेंगे 3, 5 में से 8 नहीं जाएंगे तो 15 में से 8 माइनस करेंगे 7, और यहाँ पे बचेगा 2। माइनस का नंबर बड़ा है तो ये भी किसका आएगा, माइनस का, और बराबर में 0। तो ये इसका क्या हो जाएगा बेटा, ये इसका समीकरण हो जाएगा। ठीक है, आंसर यहीं पे आप लिख सकते हो, तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। देखो बेटा ये लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे क्योंकि ये एग्जाम में कई बार कंप्लीट भी पूछा जा सकता है। ठीक है ना, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक रेलगाड़ी है 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल हमने क्या कर दी, 8 किलोमीटर कम कर दी जाए या कम होती तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। ठीक है बेटा, ये बहुत अच्छा सवाल है, इसको ध्यान से समझना। क्या कह रहा है, ये कोई रेलगाड़ी है और ये कहाँ कितनी दूर जा रही है, 480 किलोमीटर की दूरी तय करती है, कोई समान चाल से जा रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यदि मैं इसकी चाल को क्या कर दूं, 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार कम कर देते हैं, तो ये क्या करेगी, वो उसी दूरी को 3 घंटे क्या करेगी, अधिक लेगी। ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मानते हैं कि रेलगाड़ी की समान चाल, देखो बेटा कि माना रेलगाड़ी की समान चाल क्या है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है बेटा, अब ये x किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कितनी दूरी को तय कर रही है, 480 किलोमीटर की दूरी को तय कर रही है। ठीक है भाई, इसकी दूरी लिखते हैं, तो हम कहेंगे हाँ डिस्टेंस लिख दो ऐसे कि रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी, 480 किलोमीटर, ये दूरी तय कर दी है। अब बेटा इस पूरे क्वेश्चन में एक टाइम का है कि 3 घंटे अधिक ले रही है। सबका खेल किसका है, टाइम का। भाई इस चाल से चलती है इस दूरी को तय करने में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इसकी चाल को इसमें से 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार कम कर देता हूं, क्या कर देता हूं, कम कर देता हूं, तो क्या होगा, वो 3 घंटे अधिक लेगी इस चाल से। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टाइम निकालते हैं इनका। तो हम कहेंगे कि रेलगाड़ी द्वारा 480 किलोमीटर की दूरी x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करने में लगा समय।
कितना समय लगा भाई? समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे में चाल। सबने पढ़ा होगा फॉर्मूला कि समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे में चाल, ये होता है। तो दूरी कितनी है हमारे पास? 480। और चाल कितनी है हमारे पास? x। तो ये क्या हुआ? समय निकला है तो किस में निकलेगा? घंटे में। इतने घंटे उसमें लगे थे। पहला केस सॉल्व हो गया। दूसरे में क्या कह रहा है बेटा? दूसरे में कह रहा है कि यदि मैं इसकी चाल को क्या कर दूं, 8 किलोमीटर रफ्तार कम कर देता हूं, किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार को क्या कर रहा हूं? कम कर रहा हूं। अब हम कहते हैं कि रेलगाड़ी की चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल को कम करने पर, कम करने पे जो चाल होगी वो क्या होगी भाई? चाल होगी भाई साहब x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। ये होगी चाल। नई चाल आ गई। दूरी समान है, 480 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है वो। तो देखो अब 480 किलोमीटर की दूरी अब इस चाल से नहीं, इस चाल से तय करेगी। तब कितना समय लगेगा इसको? तो लिखेंगे रेलगाड़ी द्वारा तय करने में, सॉरी, रेलगाड़ी द्वारा 480 किलोमीटर की दूरी अब x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है की चाल से तय करने में लगा समय। देखो बेटा समय का फॉर्मूला वही रहेगा, दूरी बटे में चाल। तो कितना, दूरी कितनी है? दूरी सेम है, 480 अपॉन में चाल चेंज हो जाएगी यहाँ पे x माइनस 8। और ये किस में आएगा? ये भी हमारा समय है तो किस में आएगा? घंटे में आएगा। इतने घंटे लगे भाई इसको तय करने में। ठीक है, इतने घंटे लगे। अब हमसे समय का जो अंतर बताया वो कितना बताया? 3 घंटे बताया है। तो टाइम का अंतर है वो कितना बेटा? 3 घंटे है। तो इस टाइम में से इस टाइम को यदि मैं घटाता हूं तो 3 घंटे का अंतर आता है। तो देखो हम कह रहे हैं समय में अंतर, समय में अंतर कितना है? 3 घंटे का है भाई साहब। तो करते हैं हम अंतर, 480 अपॉन में x माइनस 8 माइनस करते हैं 480 अपॉन में x, बराबर में कितना आता है? 3। ठीक है बेटा। अब यहां से देखो क्या करना है, एलसीएम लेंगे हम। एलसीएम कैसे आएगा? इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी x इंटू में x माइनस 8, इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी और इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा? 480x माइनस इसकी मल्टीप्लाई देखो इससे करनी है तो इसको देखो एक बार ऐसे लिखते हैं, 480 ब्रैकेट x माइनस 8 बराबर में कितना? 3। इसको यहां करते हैं बेटा। देखो इसकी मल्टीप्लाई करते हैं पहले, ये सेम रहेगा 480x माइनस 480 का x से करेंगे, ये माइनस का ये प्लस का है तो किसका आएगा? माइनस का ही आएगा। 480x ये माइनस का है ये प्लस का है, सॉरी ये भी माइनस का है तो माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस प्लस। अब 8 का इससे करना है, देखो 8 का 0 से करेंगे तो 0, 8 का 8 से करेंगे 8 8 जा 64 का 4 कैरी 6, 8 4 जा 32 और 6 ऐड करेंगे तो 38, तो जगह कम है 38 40 ये आ गया। और अपॉन में जो हमारा एलसीएम लिया है वो है ही है x माइनस 8 और बराबर में क्या चल रहा है? 3। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे देखो 480x प्लस का है और 480x माइनस का है तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे। बचेगा क्या यहाँ पे? बचेगा ये 3840 अपॉन में इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर में क्या बचा? 3। अब जो नीचे डिवाइड में है ये कहाँ चला जाएगा? ये पूरा ब्रैकेट कहाँ चला जाएगा बेटा? मल्टीप्लाई में।
इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, देखो 3840 बराबर 3 का एक्स स्क्वायर से करेंगे तो 3x² माइनस इसका इससे करेंगे तो 8 3 जा 24x, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, 3840 को इसके पास ले जाना है, तो ये बन जाएगा 3x² माइनस 24x माइनस 3840 और बराबर क्या बनेगा 0। ठीक है, ये बन जाएगा हमारे पास। अगर आप चाहो तो इसमें देखो 3 से डिवाइड चला जाएगा, 8 3 जा 11 और वो 15 चला जाएगा। देखो कैसे, इसमें 3 से देंगे तो x², इसमें देंगे तो 8x माइनस 3 बन जा 3, 3 2 जा 6 बचेंगे 2 और 3 8 जा 16 4 और 0 बराबर 1। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा समीकरण बन जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको ढंग से ध्यान से देखना बेटा, एक बार देखो दोबारा समझ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई रेलगाड़ी है और वो 480 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। ठीक है, और उसको तय कर ली एक समान चाल से, लेकिन इसी स्पीड में हम क्या कर रहे हैं, 8 किलोमीटर की रफ्तार को कम कर रहे हैं। कम करने पे क्या हो रहा है, उसको 3 घंटे अधिक लग रहे हैं। बस ये क्वेश्चन है, तो इसी चीज को हमने लिखा है यहाँ पे। देखो रेलगाड़ी की जो समान चाल थी वो x किलोमीटर प्रति घंटे थी। अब ये दूरी कितनी तय कर रही थी, 480 किलोमीटर की। सबसे पहले इसमें टाइम का खेल था कि टाइम में अंतर है, तो हम टाइम निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा, टाइम। तो हमने क्या करा, इस चाल से 480 किलोमीटर की दूरी को तय करने में क्या है, x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जब तय करते तो 480 अपॉन में x घंटे लगते हैं। ये हमने कहां से निकाला, समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे में चाल होता है। तो दूरी हमारे पास 480 थी और चाल हमारे पास x थी, तो ये निकल आया। ठीक है, अब इसने कहा था कि अब रेलगाड़ी की चाल को हम क्या कर रहे हैं, 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को कम कर दे रहे हैं। कम करने पे क्या हुआ, x माइनस 8 हो गया। ठीक है ना, अब इसका समय निकाला, 480 किलोमीटर की दूरी थी, उसको इस चाल से जब तय करते तो इतना समय लेगी, वही चीज है। अब जब हमने देखा कि समय में अंतर कितना आ रहा है, 3 घंटे का आ रहा है, तो हमने समय में अंतर लिख दिया भाई 3 घंटे का। दोनों समय में अंतर निकाला तो 3 घंटे का। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कैसे लेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी और इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 480 से 480 कट जाएंगे, बचेगा क्या, 3840। ये वाला जो पोर्शन है ये डिवाइड में इधर जाके किस में लगेगा, मल्टीप्लाई में। देखो यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई हो गई, इसको सब में क्या हो रहा है, 3 से डिवाइड जा रहा है, तो हमने 3 से इसमें सब में डिवाइड दे दिया और इसको लिख दिया। ये हमारा समीकरण बन गया। ठीक है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। तो बेटा ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। 4.1 यहाँ पे खत्म हो चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वीडियो को लाइक करें और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी पे साइंस के भी नोट्स पढ़ाए जा रहे हैं विद पूरी डिटेल के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो को जाके देख सकते हैं। फर्स्ट चैप्टर की रासायनिक अभिक्रिया वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट डल चुका है। ठीक है, उसमें विद नोट्स हैं, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह गए हैं, उनको भी कुछ वीडियो में अभी कर लेंगे। पहले मैथ का चल रहा है, तो मैथ के बाद उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको भी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करें। जो भी तुम्हारे साथ के पढ़ने वाले हैं सबके पास शेयर करें। थैंक यू।